नमस्कार, आज की खबरों में आपका स्वागत है। देखिए पहली खबर दिल्ली से। दिल्ली कोरोना वायरस का अपडेट। केजरीवाल ने कहा दिल्ली में लागू होगा एलजी का आदेश, करेंगे बाहरी लोगों का भी इलाज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि राजधानी में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैलने वाला है, इसलिए सरकार तैयारी कर रही है। कोरोना जांच में रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कोरोना मरीजों के लिए उठाए कदमों के बारे में जानकारी देने के लिए डिजिटल प्रेस वार्ता की। दिल्ली में तेज़ी से बढ़ने वाला है कोरोना। तो दिल्ली में तेज़ी से फैलने वाला है कोरोना, इसलिए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की मंगलवार को बैठक थी, जिसकी एलजी साहब ने इसकी अध्यक्षता की। वहां पर जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए और सरकार द्वारा पेश आंकड़े दिखाते हैं कि आने वाले समय में दिल्ली में कोरोना बहुत ही फैलने वाला है। पॉजिटिव न्यूज़। देश में पहली बार ठीक हुए मरीजों की संख्या एक्टिव मामलों से ज़्यादा हुई। जाने खास बातें देश में दिल्ली से आई हैं। दिल्ली एजेंसियां। देश में कोरोना वायरस के मामले तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच देश के लिए एक राहत खबर है कि देश में पहली बार कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या एक्टिव केस से ज़्यादा हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब कुल 2,76,583 मामले सामने आ चुके हैं। इन मामलों में से 1,33,632 एक्टिव केस हैं, वहीं 1,35,206 मरीजों के कोरोना से ठीक हो चुके हैं। अगली खबर मुंबई से है। लाइव इंडिया कोरोना वायरस अपडेट्स। कोरोना के मामले में वुहान से आगे निकली मुंबई, 51,000 लोग संक्रमित। लॉकडाउन में ढील के बीच को भारत में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 2,76,000 को पार कर गई है। लेकिन राहत देने वाली बात यह है कि देश में कोरोना एक्टिव मामलों से ज़्यादा संख्या स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक जहां पर जो 1,33,632 एक्टिव मरीज हैं, तो वहीं अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 51,000 से अधिक मामलों के साथ चीन के वुहान से आगे निकल गई है। वुहान में ही कोरोना वायरस पहली बार सामने आया था। कोरोना वायरस के मामले में मुंबई चीन के वुहान से भी आगे निकल गया है और वुहान में कोरोना वायरस के 50,000 मामले रिकॉर्ड किए गए थे, जबकि मुंबई में कोरोना के केस 51,000 से पार हो चुके हैं। असम में आज दोपहर 12 बजे तक कोरोना वायरस के 42 मामले सामने आए हैं। राज्य में अब कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या बढ़कर 3,092 हो गई है। असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। हिमाचल प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 4,448 हो गई है। इसमें से 187 सक्रिय मामले हैं और 245 लोग ठीक हो चुके हैं। राजस्थान। लॉकडाउन। बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए यूपी, पंजाब व हरियाणा से लगे राजस्थान की सीमाएं सील की गई हैं। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तीव्र बढ़ोतरी के बीच राजस्थान सरकार ने राज्य की अंतर्राज्यीय सीमाएं सील कर दी हैं। अब कोई भी बिना अनुमति के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेगा। उल्लेखनीय है कि राजस्थान की राज्य सीमा 5 राज्यों के साथ लगती है, जिनमें से उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में हरियाणा, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश तथा दक्षिण में गुजरात है। अब अधिकृत अधिकारी की अनुमति से ही वाहनों की आवाजाही हो सकेगी। आम्रपाली बिल्डर ग्रुप डिस्प्यूट। आम्रपाली के खरीदारों को लोन दे बैंक, निवेशकों के पक्ष में आया एससी का राहत भरा फैसला। आम्रपाली बिल्डर प्रोजेक्ट विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अहम निर्णय सुनाया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने निवेशकों के हित में कहा कि बैंक खरीदारी को लोन दे, जिसमें आम्रपाली के रुके अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सके। बुधवार को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक कई प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं, ऐसे में उचित तरीके से देखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण को भी निर्देश दिया है कि बिल्डरों द्वारा देरी से ब्याज चुकाए जाने पर अत्यधिक ब्याज नहीं लगाए, जिनसे उन पर बोझ न पड़े। पॉजिटिव इंडिया। सुरक्षित हवाई यात्राओं के लिए आईआईटी गुवाहाटी ने बनाया फ्लाई जिप ऐप। लॉकडाउन अब धीरे धीरे खुलने लगा है। कामकाज और औद्योगिक गतिविधियों के लिए लोग घर से बाहर निकलने लगे हैं। हवाई यात्रा और रेल यात्रा भी शुरू हो गई है। ऐसे में अब एहतियात बेहद ज़रूरी है। हालांकि हवाई कंपनी और रेलवे से पूरी सुरक्षा और सावधानी बरत रहे हैं, पर आपके लिए भी फिजिकल डिस्टेंसिंग और बचाव के अन्य नियमों का पालन करना ज़रूरी है। सफ़र के दौरान संक्रमण से आपको बचाने के लिए आईआईटी गुवाहाटी ने फ्लाई ZY
ऐप का विकास किया। इस एप्लीकेशन को IIT गुवाहाटी के तृतीय वर्ष के छात्र दीपक मीना, हंसराज पटेल, अरिजीत सिंह ने मिलकर बनाया है। टीम का कहना है कि इसका मकसद हवाई सफ़र को सुरक्षित और तनाव मुक्त बनाना है। इसमें बैगेज ड्रॉप, पार्किंग, शॉपिंग एक्सपीरियंस और सफ़र के ज़रूरी अपडेट्स आसानी से मिल सकेंगे। सेविंग अकाउंट पर यह बैंक दे रहा है 7% ब्याज। कई बैंकों की एफडी से भी ज़्यादा मिल रहा इंटरेस्ट। ये देखिए, खाताधारकों को बचत पर भी मिलेगा बेहतर रिटर्न। बैंक के प्रेसिडेंट और कंट्री हेड ब्रांच बैंकिंग लायबिलिटी प्रोडक्ट व एवंड वेल्थ मुरली बैजनाथन ने कहा, हम सेविंग अकाउंट्स में 1 लाख रुपए से 5 करोड़ रुपए तक की राशि रखने वालों को सालाना 7% का ब्याज देने की पेशकश कर रहे हैं। उनका मानना है कि इनके पुराने ग्राहकों और नई सेविंग अकाउंट्स होल्डर्स को अधिक बचत के साथ बेहतर रिटर्न्स प्राप्त करने का मौका मिलेगा। वहीं पे आज के समय में वाणिज्यिक क्षेत्र के प्रमुख बैंक सावधि जमा यानी कि फिक्स डिपॉजिट पर भी बहुत अधिक ब्याज की पेशकश नहीं कर रहे हैं। ऐसे में इक्विटेस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने सेविंग अकाउंट में जमा राशि पर ब्याज दर में इजाफा की घोषणा की है। अगली खबर बिहार से। बिहार में अब होंगे चुनाव, विधान परिषद के स्थगित चुनाव और एनडीए को 5 तो महागठबंधन को 4 सीटों की उम्मीद। पटना बिहार में कोरोना के कारण स्थगित विधान परिषद के चुनाव होने की उम्मीद बढ़ गई है। राज्य में कोरोना के चलते विधायक कोटों की 9 सीटों पर चुनाव रोक दिया गया है। बिहार और महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव स्थगन की सूचना 1 मई को जारी की गई थी। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में भी विधायकों के वोट से भरी जाने वाली विधान परिषद की सीटों के लिए चुनाव कराने के आदेश के बाद अब बिहार में 9 सीटों पर मतदान की संभावना है। वहीं पर अगर बिहार सरकार आग्रह करे तो मिल सकती है चुनाव की इजाज़त। देखिए, जामा मस्जिद के प्रवक्ता की कोरोना से मौत हो चुकी है। अहमद बुखारी ने लोगों से पूछा है कि मस्जिद खोलें या फिर बंद कर दें। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच जामा मस्जिद के प्रवक्ता अमानुल्लाह की कोरोना वायरस से मौत हो गई है। इससे दुखी और चिंतित जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने लोगों से जामा मस्जिद खोले जाने पर राय मांगी है। बताया जा रहा है कि कोरोना महामारी के बढ़ते मामले को देखते हुए लोगों से राय मांगी गई है। ये भी बताया जा रहा है कि लॉकडाउन की तरह ही मस्जिद को हालात काबू में आने तक बंद रखा जा सकता है, क्योंकि दिल्ली में तेजी से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। अगली खबर खेल जगत से। विराट व रोहित की साझेदारी से परेशान होकर आरोन फिंच ने अंपायर से पूछा था कि इन्हें कैसे आउट करूं। ये देखिए, रोहित शर्मा और विराट कोहली अगर फॉर्म में हो तो वो दोनों अपने दम पर किसी भी विपक्षी टीम को साधारण बना सकते हैं। और ऐसे ही इस एक मौके पर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान आरोन फिंच ने दोनों को आउट करने के बीच फील्ड अंपायर से मदद मांगी थी। फिर सवालों के घेरे में आए हुए इंग्लिश अंपायर माइकल गॉफ थे और उन्होंने इस घटना को याद करते हुए कहा कि मैंने फिंच से कहा कि इन्हें आपको खुद आउट करना होगा। आज की खबरों में बस इतना ही। बाकी जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए करंट ट्रेंड्स विद गौरव। नमस्कार।